नमस्कार, वेलकम टू हिंदी क्रेजी सॉल्यूशन। मैं हूं प्रकाश। नाउ इस वीडियो में आप देखेंगे 10 मोस्ट एक्सपेक्टेड उत्तर प्रदेश के सामान्य ज्ञान। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि राज्य में कहां पर नैमिषारण्य स्थित है। यानी उत्तर प्रदेश की बात हो रही है, तो उत्तर प्रदेश में नैमिषारण्य कहां पर स्थित है? तो ये है सीतापुर में। कहां पे है? सीतापुर। नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में गोमती नदी के तट पर स्थित है, जो लखनऊ से लगभग 94 किलोमीटर दूर है। यह स्थान हिंदू पौराणिक कथाओं में प्रसिद्ध है और 88,000 ऋषियों की तपस्या स्थल के रूप में भी ये जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा सीतापुर। ठीक है, नैमिषारण्य कहाँ स्थित है? सीतापुर में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि निम्न में से किस स्थान से अशोक स्तंभ पर हरिसेन द्वारा रचित समुद्रगुप्त का प्रस्तुति लेख प्राप्त हुआ है? तो ये प्रयाग में है, यानी कि इलाहाबाद है ना, अब प्रयागराज है। सो ये प्रयाग में है। समुद्रगुप्त का प्रस्तुति लेख हरिसेन द्वारा रचित इलाहाबाद स्तंभ यानी प्रयाग स्तंभ पर प्राप्त हुआ है। यह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वारा मंगवाया गया है और इस पर हरिसेन ने अपनी रचना, मतलब कि ये इसमें जो लिखा गया है वो हरिसेन के द्वारा कह सकते हैं लिखी गई है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? प्रयाग में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड। कुशीनगर किसकी राजधानी थी? तो कुशीनगर जो है मल्लों की राजधानी थी। किसकी? तो इसका आंसर कौन सा होगा? मल्लो। कुशीनगर मल्लों की राजधानी थी, जो छठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 जनपदों में से एक था। मतलब कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में ये 16 जनपदों में से एक था। कौन? कुशीनगर। कुशीनगर किसकी राजधानी है? मल्लों की। और इसमें ये जो है मौर्य, शुंग, कुषाण, गुप्त और हर्ष और पाल राजवंशों के तत्कालीन साम्राज्यों का एक अभिन्न अंग बना रहा। कौन सा? ये कुशीनगर। तो इसका आंसर क्या होगा? मल्लों की, यानी कुशीनगर राजधानी है मल्लों की। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उत्तर प्रदेश के किस जिले में बैगा जनजाति निवास करती है? तो उत्तर प्रदेश के जो है सोनभद्र सोनभद्र जिले में बैगा जनजाति निवास करती है। तो ये है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के सबसे दक्षिण में सोनभद्र, यानी कि उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सोनभद्र। और सोनभद्र कहाँ पे है? ये है सोनभद्र। तो यहीं पे जो है बैगा जनजाति निवास करती है। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, मतलब पांचवा कह रहा है कि कुषाण काल में मथुरा किस धर्म का एक समृद्ध केंद्र था? तो कुषाण काल में मथुरा जो है वो तो विभिन्न धर्मों के लिए विभिन्न धर्मों का केंद्र था, विशेष रूप से बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म। यह शहर इन तीनों धर्मों के विकास और प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था और यहाँ की कलाकृतियाँ इन धर्मों के प्रभाव को दर्शाती हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है कुषाण काल में मथुरा, ठीक है, ये कह रहा है कि मथुरा जो है वो किस धर्म के लिए समृद्ध था? तो यहाँ ये था जैन धर्म के लिए। हालांकि ये तो तीनों के लिए था, विशेष रूप से बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म और जैन धर्म यहाँ पे तीनों की लिए है। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है, देखिए यहाँ पे ये तीनों इसका आंसर होगा। ठीक है, कुषाण काल में मथुरा किस धर्म का एक समृद्ध केंद्र था? तो यहाँ पे हिंदू धर्म,
जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ये तीनों के लिए समृद्ध था। ठीक है, तो इसका आंसर तो यहाँ पे तीनों। हाँ, इसको यहाँ पे ये पूछना चाहिए था कि कुषाण काल में मथुरा किस धर्म के लिए मतलब इसकी समृद्ध नहीं था, तो ये होगा पारसी कह सकते हो। ठीक है, तो इसका फिलहाल यहाँ पे आंसर ये कह रहा है कि कुषाण काल में मथुरा किस धर्म का एक समृद्ध केंद्र था, तो ये तीनों का था, हिंदू, जैन और बौद्ध तीनों का था। ठीक है, तो इसका ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। पांचवा कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस जिले में कम वर्षा होती है। तो ये जो है कम वर्षा, सबसे कम वर्षा जो है मथुरा में होती है। कहाँ पे होती है? मथुरा। उत्तर प्रदेश का सबसे कम बारिश वाला जिला जो है मथुरा है। मथुरा जिले में औसतन 54.4 दैट मीन्स 54.4 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो ये इसका आंसर होगा मथुरा। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप अभी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया। तो उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा 1989 में घोषित किया गया था। यह उत्तर प्रदेश राजभाषा अधिनियम 1989 द्वारा किया गया था, जिसमें उर्दू को राज्य प्रशासन के उद्देश्यों के लिए दूसरी भाषा के रूप में जोड़ा गया था। इससे पहले उत्तर प्रदेश में हिंदी को 1951 में राजभाषा घोषित किया गया था। यानी 1951 में सबसे पहले हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और बाद में 1989 में उर्दू भाषा को। तो इसका आंसर होगा 1989, 1989 ये। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 8वां कह रहा है कि प्राचीन काल में मथुरा किस महाजनपद की राजधानी थी। तो प्राचीन काल में मथुरा जो है सुरसेन महाजनपद की राजधानी थी। सुरसेन उत्तर प्रदेश के वर्तमान ब्रज क्षेत्र में स्थित था, जो यह 16 महाजनपदों में से एक था। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय के अनुसार सुरसेन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में एक महाजनपद था। तो इसका आंसर क्या होगा? सुरसेन महाजनपद। इसका आंसर होगा सुरसेन महाजनपद। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि चेदी महाजनपद राज्य की राजधानी निम्न में से कौन सी थी। तो चेदी महाजनपद की राजधानी शक्तिमती या सुक्तिमती थी, जिसे सोक्तिवती भी कहा जाता था। यह उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश के ग्वालियर क्षेत्र में स्थित था। तो इसका आंसर क्या होगा? सुक्तिवती, जिसको शक्तिवती या फिर सुक्तिवती के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर होगा बी, सुक्तिवती। चेदी महाजनपद की राजधानी क्या है? सुक्तिवती। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि साकेत किस महाजनपद की राजधानी रहा है। मतलब कि साकेत किस महाजनपद की राजधानी था। तो साकेत जो है कौशल महाजनपद की राजधानी था। साकेत को बाद में अयोध्या के नाम से जाने लगा। यानी कि ये साकेत यानी कि अयोध्या की ही बात कर रहा है। तो साकेत का मतलब कि अब इसको हम अयोध्या कहते हैं, लेकिन इसकी राजधानी क्या है? ये साकेत जो है कौशल महाजनपद की राजधानी। किसकी? कौशल। तो इसका आंसर होगा कौशल। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन। इसी क्वेश्चन के साथ ये है वीडियो का अंत। मे गॉड ब्लेस यू ऑलवेज।